हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज हम अपने जीवन में हर एक घटी और कमी को आपने पिता पूरा किया। आपने मुझे जीवन और श्वास दिया। आपने मेरे घर परिवार, मेरे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को, मेरे आस पड़ोस के लोगों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको यदि जीवन दिया है, इस सुंदर से सुबह में परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया किरण, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश आपके जीवन में दिया है, तो आप भविष्य की चिंता ना करें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं कि भविष्य में हम क्या पाएंगे, क्या परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। भविष्य की चिंता करने का मतलब है कि आने वाले समय में, जैसे आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे भविष्य में आगे चल करके प्रतिफल पाएं और बहुत परमेश्वर के द्वारा अभिषेक मिले और परमेश्वर की महिमा के द्वारा उनके जीवन में अनेकों प्रकार के प्रतिफल मिले, तो खुदा आपको देगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि विश्वासियों की भविष्य में जो आने वाले उनकी पीढ़ियां हैं, जो बेटे और बेटियां हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। हालेलुया। आज संसार के आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, आज आप अपने घर में, आप परिवार में, अपने समाज में रह करके आप दुख उठाते हैं, आप पे लोग हंसते हैं, आप पे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आपको बेफिक्र होना चाहिए। क्यों? आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरे नाम से तुमको लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? भगा देंगे। तुम्हें अनेकों प्रकार की बातों से आपको जलाएंगे, लोग आप पे हंसेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, लेकिन यीशु मसीह ने ये कहा, जिस तरीके से हम आज अपने जीवन में प्रतिफल को देख पा रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य में और आपके जीवन में आने वाले समय में, भविष्य का मतलब होता है कल। भविष्य का मतलब क्या होता है? कल। कल की हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, कल हमें श्वासें रहेंगी या नहीं रहेंगी, कल हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने आज आपको जीवित रखा है। तो आज परमेश्वर से कहिए कि खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं ये सुंदर से सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आपने मुझे जीवन दिया। हालेलुया। क्योंकि कल का जीवन आप नहीं जानते हैं और वही आपका भविष्य है। हालेलुया। कल का मतलब हो सकता है कि आपके आने वाले बच्चे, जो आपके बेटे और बेटियां हैं, अभी कुछ उम्र के हैं, आने वाले समय में उनको सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही बुद्धि, सही समझ, सही रिश्ता, सही रिलेशन, सही व्यवहार, सही वातावरण कैसे होगा, ये आप अपने मन में सोच रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है, पहले से जानता है। तुम अपने बच्चों की चिंता ना करो। यदि तुम आज परमेश्वर से प्रार्थना करके कहते हो और अपने बच्चों के लिए दुआ करते हो कि परमेश्वर उसके भविष्य में जो भी किसी प्रकार की परेशानियां आए, उसे देखने वाले आप हैं और उसकी भविष्य की हर एक बातों को देख रेख करने वाले आप हैं पिता, उसके जीवन में हर एक चीज को पूरा करने वाले आप हैं पिता। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है हमें भविष्य में, जिस तरीके से परमेश्वर के एक वचन को मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे पहले देखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और 17 में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। इसका मतलब है, यदि हम अध्ययन करें के आधार पर मैं विश्वास करता हूं कि मसीह के न्याय का आसन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आसन के दिन जो प्रतिफल दिए जाएंगे, उनमें से और उन मुकुट और अन्य महिमामान वस्तुएं होंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में, आज मैं एक पिता हूँ, मेरे पास बेटी है, मेरे पास बच्चे हैं, आज मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, जिस तरीके से आज अपने आप घर परिवार सभी मसीह भाई बहन मिलकर के अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि मेरे आने वाले बच्चे जो होंगे पिता, आप उनके जीवन में महिमा करने वाले हैं, उन्हें देने वाले हैं, क्योंकि आज मैं हल्का सा क्लेश और हल्का सा दुख मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आज हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर की महिमा क्या होती है और उसका भविष्य क्या है और उसका प्रतिफल क्या है। हालेलुया। आज हमें हर प्रकार की समस्याओं में, आज हम संसार के शोक, पीड़ा, आंसुओं से, समस्याओं से, क्लेशों से, अनेक प्रकार के छड़ित वस्तुओं से घिरे हुए हैं। आज हमारे मन में विचित्र विचित्र सवाल आ रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? आपके मन में विचित्र सवाल नहीं आ रहे हैं। यकीनन ये हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, संसार के लोगों के जीवन में आता है कि मेरे जीवन का क्या होगा, या मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी तो उसका जीवन का क्या होगा, या उसके लिए एक अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तो उसका क्या होगा, उसका बिजनेस नहीं चलेगा तो क्या होगा, मेरे बच्चे का घर नहीं अच्छे से बनेगा तो क्या होगा, वो अच्छा शिक्षा नहीं पाएगा तो क्या होगा। बहुत सारी बातें हैं जो आज हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचता है, लेकिन ये बात आप भूल गए हैं कि सबसे बड़ा पिता हमारा परम पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह है, वो हमारा सबसे बड़ा पिता है, वो हमें देखने वाला है। हालेलुया। आज हमें कर्तव्य करना है, आज हमें प्रार्थना करना है, आज हमें वचन सुनना है। लेकिन ना, आप बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं, कहते हैं कि सर हमारे लिए समय नहीं है। वो भी कमेंट में लिखते हैं कि सर मेरे पास समय नहीं रहता, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। ऐसा आपको कहना चाहिए। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको देखते हुए कई लोग ये सोचेंगे कि सर हमारे लिए तो प्रार्थना कर ही देंगे, मेरे घर के लिए तो प्रार्थना कर ही देंगे, मैं भोजन कर लूंगा, आप मत करिएगा, आप भोजन मत करिएगा। परमेश्वर ने कहा तुम कर्तव्य करो, कर्तव्य का फल मैं तुम्हें दूंगा। यदि तुम 10% करते हो तो 90% मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तो आपको 10% करना होगा, वो आपको 1% या 10% आपको करना ही करना होगा। तब आपको परमेश्वर वो 90% परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा और आपके साथ हर एक कार्यों में पिता आपकी महिमा के लिए और आपके जीवन के लिए, और परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन के लिए सबसे बड़े आगे खड़ा होगा और वो आपके बच्चों के जीवन में बड़ी जीत दिलाएगा। हालेलुया। आज हमारे लिए हल्का सा क्लेश आ जाता है, दुख आ जाता है, मुसीबत आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा था, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और 19 में लिखा हुआ है, प्रथम आशीष में से एक आशीष विश्वासी की है। हालेलुया। प्रथम आशीष में से एक विश्वासी, मतलब एक आशीष जो है विश्वासियों की है। और हम ये जानते हैं कि चाहे हम मृत्यु को प्राप्त करें, चाहे जिसको भी प्राप्त करें, आज हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हम भविष्य की चिंता ना करें, क्योंकि भविष्य की चिंता हमारा परमेश्वर करता है। वो जानता है किसको कैसा जीवन देना है। यदि आज हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना करते हैं, आपने दानियल के जीवन के बारे में देखा, दानियल 3 टाइम प्रार्थना किया करता था, 3 टाइम। क्यों परमेश्वर ने उसे जीवन दिया? राजा के जीवन में आपने देखा, राजा हिजकिय्याह के जीवन में वो बच्चे काम करता था, प्रार्थना करता था परमेश्वर से, उसकी 15 वर्ष आयु को बढ़ा दिया। परमेश्वर चिंता करेगा, आप चिंता ना करें। परमेश्वर चिंता करेगा इसे मुझे क्या करना है, इसे और आगे रखना है या बस। वो आपका परमेश्वर, हम सभी का परमेश्वर तय करेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन नहीं, आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंता, हम रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं। वो बात स्वाभाविक है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, हल्का सा क्लेश, पल भर का क्लेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा के लिए, जीवन के लिए, आपके घर के लिए, परिवार के लिए, आपके हर एक कार्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। यदि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा तो आप नहीं किसी बात को समझेंगे। क्यों? क्योंकि यदि आज आपको 1 साल के लिए कोई तकलीफ ना हो, कहीं ना कमाना जाना पड़े, कुछ ना करना पड़े, आप सब कुछ भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि भविष्य में आपके बच्चों के जीवन को बेहतर करने के लिए आज आपको प्रार्थना करना होगा, आज आपको परमेश्वर के वचन को सुनना होगा और परमेश्वर की महिमा करना होगा। इस सुंदर से सुबह के लिए जो खुदावंद ने आपको जीवन दिया, आपको आशीष दी, आपको बरकत दिया है, ये परमेश्वर जानता है। यदि मैं जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 14:3 में, वहां पे लिखा है, परमेश्वर ने कहा था यदि मैं जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर जब हम सब मसीह भाई बहनों को अपने पास ले जाना चाहता है तो हमें भविष्य की चिंता क्यों?
लेकिन आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आज हम सीखना चाहते हैं, आज हम वचन को सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं और उसके जीवन में परमेश्वर प्रतिफल देता है। आज हमें भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हमें आशीष से भरने वाला हमारा परमेश्वर है। आज वो हमें कहता है तुम धीरज रखो, धीरज से सहते रहो और तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसे विनती करो, प्रार्थना करो, निवेदन करो। तुम्हारी जिंदगी में हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, हर प्रकार के गंदे विचारों को मैं आपके जीवन से निकाल दूंगा। हालेलुया। खुदावंत का वचन कहता है, जिस तरीके से आपने पढ़ा था, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और 12 में लिखा है। ये बहुत सारे वचन हैं जो परमेश्वर की ओर से कहे गए हैं हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक प्रकार का कार्य है जो वो संभव करने वाला है। किसी प्रकार का काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हर एक काम संभव है। जो आज आप सोचते हैं आपकी सोच से बाहर है, वो भी परमेश्वर के लिए आज सबसे सरल है। सिर्फ परमेश्वर को कहना है, केवल पूरा उसे करने वाला उसके स्वर्गदूत उपस्थित हैं आपके घरों में। हालेलुया। आज हमें मांगना है कि खुदा हमें आशीष दे, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, क्योंकि हम पिता की महिमा करते हैं। इसीलिए आज हम विश्वास के द्वारा, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा तुम धीरज धरो, आज तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर पेशेंस टूट जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे? हम विश्वास को छोड़ देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसलिए मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में आपकी जीवन में परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। कि परमेश्वर का वचन कहता तुम धीरज धरो, तुम धीरज धरो और धैर्य रखो और सहते जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। तो अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आंखों को बंद करें सभी लोग। और जो व्यक्ति बीमार हैं, जो मसीह भाई बहन किसी प्रकार की तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, तो वहाँ पर हाथ रखें। या किसी के शरीर में दर्द हो, या बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या हो, उसके ऊपर हाथ रखें और यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दें। आज्ञा देंगे, उसका नाम लेकर के आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से निकलेगा उसके जीवन से। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज है, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं। सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितने मेरे बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे
अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक चीजों में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे। उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहे हैं समस्या के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूं कि ये शैतान निकल जा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता
परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के। यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है। आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम सर्दी बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है, लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं, और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।